अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, रियाज साल आपके साथ। बेटा मेरी बात सुनेगा, आज का टॉपिक आपके सामने ये वर्ब है। बेटा मेरी बात सुनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कोई सा भी सेंटेंस हो वो वर्ब के बगैर तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। वर्ब के बगैर तो सेंटेंस मुकम्मल हो नहीं सकता। तो देखिए, आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज तो हम इसकी जरा ज्यादातर बातें करेंगे, इसकी टाइप्स की बातें करेंगे, इसकी जो सारी कैटेगरीज आ रही हैं उनकी बातें करेंगे। ये सारी बच्चों बातें आ रही हैं। अब ये सबसे जो ऊपर आपके सामने बच्चों नजर आ रहा है वर्ब। देखो वर्ब बच्चों, अब देखिए जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो लफ्ज होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को, जो डिस्क्राइब करता है किसी अकरेंस को, जो डिस्क्राइब करता है किसी स्टेट को, किसी हालत को बयान करता है। तो आप ये स्टेट की बात कर सकता है, ये अकरेंस की बात कर सकता है, ये किसी एक्शन की बात कर सकता है। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, तो वर्ब को अब हम मजीद जब आगे हम इसको बाइफरकेट करते हैं तो आपके सामने इसमें दो बड़ी इसमें फिर आ रहे हैं। देखो, एक होते हैं ये आपके मेन वर्ब जो होते हैं आपके सामने, ये आपके मेन वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब्स। कोई भी सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, उसमें मेन वर्ब भी हो सकता है। तो आप जानते हो दूसरे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जिनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब या उनका जो दूसरा नाम है बच्चों वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स होता है। तो अभी इस बात को मैं यहां पे रख के बच्चों पहले मैं जरा हेल्पिंग वर्ब की बात कर लूं, मैं ऑक्सिलरी वर्ब की पहले बात कर लूं, फिर मैं आपको इस साइड पे ले आऊंगा। तो आपने रखनी है बच्चों बड़ी तवज्जो। अब देखिए बच्चों, जो आपके सामने ऑक्सिलरी वर्ब्स है बच्चों, फिर ये तीन तरह से होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, और बच्चों एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और एक होते हैं सेमी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब नीचे अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो आपने इन बातों को सुना। देखिए बच्चों मेरी बात सुनिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखो ये होते हैं जिसमें इज एम आर है, इज एम आर ये शामिल है, जिसमें वाज वर्ड शामिल है। देखिए मैं बी की फॉर्म को खोल रहा हूं, इज एम आर शामिल है, वाज वर्ड शामिल है, और आप जानते हो डू शामिल है, डू, और इसमें डज भी शामिल है, और इसमें डिड भी शामिल है। देखिए इसमें इज एम आर, वाज वर्ड, डू, डज, डिड, और क्या क्या शामिल है, हैज, और इसके बाद इसमें हैव शामिल है, और इसमें हैड शामिल है। आओ जी बच्चों, ये इसमें शामिल हो गया। इसमें ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये हम जानते हैं कि इज एम आर, वाज वर्ड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब इनका क्या रोल है ये आगे चल के हम तफसीलन पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लें। अब बच्चों मॉडल क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं बच्चों, वो देखिए वो आपके सामने ये क्या है सारे, ये कैन हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, कुड हो गया, और ये क्या हो गया, मे हो गया, और इसके बाद बेटा क्या हो गया, माइट। अब इसके बाद देखो मस्ट हो गया, अब इसके बाद वुड, और इसके बाद शुड, और विल, और इसके बाद शेल। और बच्चों ये आपके सामने ये क्या है बच्चों, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको मॉडल्स कहा जाता है, ये मॉडल्स हैं। और ये बात में एक बच्चों आप सुनेंगे यहां पे बाजार नोट कीजिएगा, जब भी कभी आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मिलते हैं, मैं एक बात इनके साथ आपको बता देना चाहता हूं, आगे चल के भी ये इसकी मजीद आगे डिफरेंट सेंटेंस आएंगे, लेकिन अभी यहां सुन लें बच्चों, जब कभी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलते हैं, जब हम इनकी बात करते हैं बेटा, तो जारी बात है इनके बाद तो पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आई कैन गो, आई कुड गो, आई मस्ट डू, आई शुड डू, ये सब के साथ आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मगर एक बच्चों दूसरा पॉइंट ये सुनिएगा, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, अगर इनके बाद बी लग जाए तो फिर इनके बाद कौन सी फॉर्म लग जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाते हैं। कैन बी डन, कुड बी डन, शुड बी डन, वुड बी डन, इनके बाद बी होगा तो फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। एक दूसरा पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट ये था, नंबर 1 पॉइंट। और बच्चों नंबर 2 पॉइंट क्या है, ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं बच्चों, ये वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके बाद याद रखिएगा इनसे पहले जैसा मर्जी यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसा मर्जी सब्जेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों इन अल्फाजों के बाद इधर जो भी ही होगा, शी होगा, दे, अली, नासिर, जो मर्जी आ जाए, इन अल्फाजों के बाद, इनके बाद बच्चों हैज का वर्ड ये कभी नहीं आ सकता, हैज कभी नहीं आ सकता बच्चों। इन अल्फाजों के बाद कभी भी इनके बाद बेटा हैड का वर्ड ये भी नहीं आ सकता। हाँ इनके बाद बच्चों क्या हो सकता है, इन सारे अल्फाजों के बाद क्या आ सकता है बेटा, इनके बाद हैव आ सकता है। और बच्चों हैव के बाद देखिए हम बोल सकते हैं वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। तो बच्चों इनके बाद फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और बच्चों आपके सामने ये मॉडल आप चुके,
अब इसका पहला पॉइंट यह था कि जब इनके बाद आपको बी मिलेगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। और ये वो अल्फाज हैं जिनके बाद ना कभी हैज नहीं आएगा। देखो हम ये बोलते ही मस्ट हैज, भले यहां पे ही है मगर मस्ट हैज तो नहीं होगा, ना हैज आएगा ना हैड आएगा। क्या आएगा बच्चों? इनके बाद हैव आएगा और फिर उसके बाद वर्ब किस फॉर्म में आ सकता है? थर्ड फॉर्म में। ये हमारे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये प्राइमरी, ये मॉडल, अब ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों जरा इनके ऊपर बात करते हैं, तो जरा इनको मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये कैसे आएंगे, जरा देखिएगा। अब देखिए बच्चों, आप देखिए ये जरा इसको, हाँ जी बच्चों मेरी बात सुनिएगा। अब ये जो आपके सामने सेमी आ रहा है ना, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब, अब जरा यहां पे मैं इसको जरा इधर लेके आ रहा हूं, जरा मेरे साथ इधर आ जाए बच्चों। अभी सुनिएगा, जब मैं इनको, मैं सेमी की बात कर रहा हूं यहां पे, सेमी, देखो सेमी और मॉडल, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये सेमी में, सेमी मॉडल में देखा आपके सामने सेमी, सॉरी यहां पे ना सेमी लिखा गया, यहां पे सेमी मॉडल बच्चों, सेमी और इसके बाद मॉडल, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सुने बच्चों, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं। अब क्या आपके सामने सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है बच्चों? अब ये सुनिएगा, सेमी मॉडल में क्या आएंगे बच्चों? नंबर 1 में क्या होता है? इसमें नीड आएगा। नंबर 1 नीड इसमें शामिल है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। ये जो है ये सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो जरा उन्हीं को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नीड, इसमें पहला वर्ड नीड है बच्चों। इसमें दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? इसमें बच्चों डेयर होता है, डेयर, नीड डेयर। और इसमें तीसरा बच्चों वो क्या होता है? यूज टू, यूज टू। और इसमें चौथा बच्चों क्या होता है? ऑट टू। और बच्चों ये आपके सामने ये जो चार आपके पास आ रहे हैं, ये बच्चों हमारे पास ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जरा इनका मैं आपके सामने अभी इस्तेमाल पढ़ाऊंगा, तो जरा देखिएगा। अब उसको यूज जरा ये करते हैं, तो इसको जरा मैं मिटा के यहाँ पे समझा के फिर जरा इनको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। तो जरा देखिएगा बच्चों, ये जरा अभी जरा जा रहे हैं, इनको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके फिर इनको वापस यहाँ पे ले आएंगे बेटा। अभी सुनिए बच्चों, पहले जरा इनको देखो, नीड की सबसे पहले बात करते हैं, नीड। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, नीड मेन वर्ब भी होता है, नीड मॉडल वर्ब भी होता है, सेमी मॉडल भी होता है। कैसे? अगर देखें बच्चों, एज ए मेन वर्ब कैसे आता है? जब मैं ऐसे बोलूंगा आई नीड टू गो देयर। सुने बच्चों, आपके सामने नीड के बाद टू गो इन्फिनिटिव आया हुआ है, ये यहां पे एज ए मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है बच्चों। आप देखिए, इसको आप नेगेटिव सेंस भी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या बोल सकता हूं? आई डोंट नीड। देखिए मैं बोल आई डोंट नीड टू गो देयर, आई डोंट नीड टू गो देयर। बच्चों ये दोनों बातें आपके सामने आ सकती हैं, आई नीड टू गो देयर, आई डोंट नीड टू गो देयर। और अब सुने बच्चों, ये दोनों तरह से बच्चों, ये एज ए, जब आपको सेंस ऐसे मिलेगी, डोंट नीड के बाद आपको इन्फिनिटिव मिलेगा, तो ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये सेमी मॉडल नहीं है, अभी तो ये मेन वर्ब है। सेमी मॉडल कब आया करता है बच्चों? नीड का सेमी मॉडल तब बनता है जब आप इसको ऐसे बोलते हो, नीड के साथ नॉट बोल देते हो, नीड नॉट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखते हैं, नीड, इसके बाद देखिए नीड के बाद ये अपॉस्ट्रॉफी आगे टी, नीडेंट बोलते हैं इसको, या तो नीड नॉट या नीडेंट, मतलब किसी भी फॉर्म में आपको ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी। तो सुने बच्चों, जब कभी आपको ये शक्ल मिलेगी, तो अब ये क्या है? अब ये सेमी मॉडल वर्ब है। यहां पे ये मेन वर्ब था, यहां पे सेमी मॉडल वर्ब है। हाँ, कहने के मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, जब कभी नीड नॉट हो या नीडेंट हो, और बच्चों इसके बाद जो यहां पे वर्ब आएगा, तो वो बेयर इन्फिनिटिव आएगा, मतलब टू साथ इस्तेमाल नहीं बोलेंगे। तो हम ये बोलेंगे, देखिए ही नीड नॉट गो देयर, और जी उसको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, ही नीडेंट गो देयर। तो बच्चे मेरी बात सुनिएगा, जब कभी आपको ये शक्ल आपको मिलेगी, तो इसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है और साथ टू इस्तेमाल नहीं करना। मतलब ये कि यहां पे आपने बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अब हमने यहां से क्या सीखा कि जब आपको ये आई नीड टू गो देयर, जब इसके बाद टू और उसके बाद पहली फॉर्म हो, तो ये यहां पे एज ए मेन वर्ब होगा। और जब नीड के बाद नॉट हो और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म है बगैर टू के, यहां पे ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं डेयर की, बात करते हैं डेयर में क्या होता है। हाँ जी बच्चों, डेयर की मैं बात करता हूं। देखो डेयर ज्यादातर या तो नेगेटिव की बात करता है या इंटरोगेटिव की बात करते हैं बच्चों। देखिए मैं जब यहां पे ये बोलूंगा, सबसे पहले मैं डेयर की बात करूं एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब क्या होगा? देखिए जब ऐसे बात करते हैं, ही डिड नॉट डेयर टू आस्क। देखिए बच्चों, आप देखिए आपके सामने डेयर यहां पे एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है।
उसके बाद इन्फिनिटिव आ रहा है, ही डिड नॉट डेयर टू आस्क, उसने कोई बात पूछने की जरूरत ना की, आपके सामने डिड नॉट नेगेटिव आया हुआ है, उसके बाद डेयर। और बच्चों अब मैं इसको इस्तेमाल में रहा हूं जब आप इसका बच्चों बनाएंगे मॉडल वर्ब, और वो क्या होता है, ये एज ए मॉडल वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, या तो आप यूं बोल दें इसको डेयर के बाद नॉट, या क्या होगा, देखो डेयर लिख के ना डेयर, इसके बाद एन, इसके बाद टी, लेकिन यहां पे अपॉस्ट्रोफी। अब इन शक्लों में से या डेयर नॉट या डेरेंट हो, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप जानते हो डेयर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो अब ये मॉडल वर्ब है, क्या है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो बच्चों अब इसके बाद जो वर्ब आएगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, साथ टू इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए मैं ये बोलूंगा ही डेयर नॉट, यही डेरेंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए अब यहां पे आपके सामने ये देखो, मैंने आपसे ये सिर्फ आस्क लिखा है, यहां पे कोई भी वर्ब लगा देंगे आप तो बगैर टू के इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आप जानते हो यहां पे ये एज ए मेन वर्ब है, यहां पे एज ए ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं यूज टू की बात करते हैं। तो जरा यूज टू के बारे से बड़े आपने गौर से मेरी बात को सुनना है। अब इसको हमने मिटा दिया और सुनिए बच्चों आगे हम चलते हैं। अब देखिए बच्चों जब कभी आपको यूज टू मिलता है, यूज टू सुनिए बच्चों, यूज टू बच्चों एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं और इसको एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। जब कभी आपको सुने बेटा, जब कभी आपको सब्जेक्ट हो और इसके बाद यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वाज या वर, यहां पे कोई भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद अगर आपको यहां पे यूज टू मिलेगा, फिर इसके बाद आपने सुने बच्चों आपको यहां पे जेरेंड फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म। तो अब यहां पे ये जो इस्तेमाल होगा यूज टू, तो ये अब यहां पे एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, अगर मैं ये बात करूंगा यहां से मैं क्या लेके आऊंगा, यहां से ही इनमें से इज आ गया और यहां से आ गया यूज टू, ही इज यूज टू। अब यहां से कौन सी फॉर्म आएगी, स्पोकिंग। तो बच्चों आपने नोट किया, लेकिन जब कभी आपको एज एम आर के बाद यूज टू मिलेगा और एंड पे आपको जेरेंड फॉर्म मिलेगी, तो अब यहां पे जो यूज टू है वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि जब यूज टू कभी सेमी मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे कब आएगा, तो वो अब हम बात करते हैं। यहां तो ये पॉइंट हुआ कि जब यूज टू से पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज वर्ब होगा, उसके बाद जेरेंड फॉर्म होगी, तो यहां पे एज ए एडजेक्टिव होगा। अब हम करने जा रहे हैं एज ए मॉडल वर्ब, तो वो क्या होगा अगर उसमें देखिएगा। हाँ ये देखिए बच्चों, जब कभी आपको सब्जेक्ट मिल जाए और इसके बाद डायरेक्ट यहां पे यूज टू होगा और यूज टू के बाद अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, V1 इस्तेमाल करेंगे। बच्चों आप देखिए यहां पे यूज टू आया हुआ है फॉरेन सब्जेक्ट के बाद, तो बच्चों अब यहां पे जो यूज टू है, अब यहां पे एज ए मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब के तौर पे आया हुआ है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आओ जी बच्चों, आप देखिए यहां से क्या आ गया, ही आ गया, और बच्चों यहां से क्या आ गया, यूज टू। ही यूज टू क्या, अब बच्चों यहां पे ही यूज टू ड्रिंक, कि वो ड्रिंक किया करता था, ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू जो, ही यूज टू गो टू स्कूल। लेकिन जब कभी आपको सब्जेक्ट के फौरन बाद यहां पे यूज टू आ जाएगा, फिर उसके बाद V1 आएगा, तो अब यहां पे ये क्या हुआ, एज ए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों ये भी हमने देख लिया। अब आखिरी बात है R2, और ये भी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये कैसे, अब इसकी मिसाल करते हैं बच्चों। हाँ जी, वो कैसे देखें बच्चों, जब कभी आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, जब कभी आपको सब्जेक्ट हो और उसके फौरन बाद R2 आ जाए और इसके बाद V1 आएगा, तो ये यहां पे एज ए सेमी मॉडल वर्ब के तौर पे आएगा। तो मैं बोलूंगा ही R2 रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, उसको बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो आपके सामने R2 आ गया, इसके बाद V1 आ गया, अब यहां पे एज ए सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों अब हमने देख लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी ये सब की हमने देख ली, ये सारे हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की जो पहली कैटेगरी थी वो क्या थी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। उसमें फिर तीन थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें इज एम आर वाज वर डू डज डिड, और इसमें हैज हैव हैड, और इसमें सारे कैन कुड मे माइट वुड शुड, और इसमें सारे आप जानते हो ये वर्ड थे आपके सामने, नीड था, डेयर था, यूज टू था, R2 था। अब हम चलते हैं वर्ब की और टाइप्स की जाने में, वो क्या है जरा उनकी बात देखिए।
जी बेटा अब देखिए बच्चों, अब इसमें वो चीज हमने देख ली, अब इसमें आते हैं बच्चों जो वर्ब का दूसरा इसमें हम इसमें जा रहे हैं, तो वो आपके मेन वर्ब होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब की हमने बात कर ली। अभी देखो मेन वर्ब में आप बहुत सारे आगे टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इररेगुलर, है जी, ये सारी बातें अभी यहाँ पे हम करेंगे। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ये सारी अभी यहाँ पे बातें होंगी। बच्चों सुनोगा, अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव होता है। फिर ट्रांजिटिव की आगे फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक मोनोट्रांजिटिव, एक डाइट्रांजिटिव। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने और सी मेरी बातें सुनी है। देखिए मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं, तो बच्चों उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, देखिए मुझे सुनिएगा, मैं अगर यहां पे इसकी बात करूं, ही, इसके बाद पेंटेड, ही पेंटेड द वॉल। अब आपके सामने देखो यहाँ पे वॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पेंट हमारा वर्ब है, लेकिन कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और अब बच्चों यहाँ पे इंट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसकी मैं बात करूं, हाँ जी ही, इसके बाद बच्चों वॉक्स, कैसे वो आगे एडवर्ब लगाते हैं, ही वॉक्स ब्रिस्कली। अब इस वॉक के बाद ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात कंप्लीट हो रही है, मुकम्मल समझ में आ रही है। तो अब ये कौन सा वर्ब है बच्चों, इंट्रांजिटिव है। तो मतलब ये हुआ, अब इसको वाइंड अप करते हैं इस बात को कि जब सुने बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेगा, जोड़ेगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसमें सिर्फ आपका जिस वर्ब के साथ सिर्फ क्या शामिल होगा, सिर्फ उसका सब्जेक्ट शामिल होगा, ऑब्जेक्ट लिंक करने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब सुने बच्चों, अब ट्रांजिटिव वर्ब की फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक है मोनो ट्रांजिटिव, मोनो एक का, मोनो का मीनिंग होता है एक होता है डाई ट्रांजिटिव, और डाई की मीनिंग दो होते हैं। अब इसके सेंटेंस में यहाँ पे आपको समझा देता हूं, बल्कि हाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। अब मैं आपको मिसालें देने जा रहा हूं मोनो ट्रांजिटिव की और डाई ट्रांजिटिव की। देखिए अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ही टोल्ड आ स्टोरी, हाँ सुनिए बच्चों, आप देखिए ही टोल्ड, आपके सामने ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारे पास वर्ब है, आ स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब सुनो बच्चों, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो, तो वो हमारा क्या होगा, ये हमारा मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव, और डाई का लफ्जी मीनिंग दो होते हैं। बच्चों अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि ही, इसके बाद टोल्ड मी आ स्टोरी। अब देखिए ही हमारे पास सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारे पास वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है और आ स्टोरी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब जो मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आ स्टोरी कौन सा है, ये हमारे पास डायरेक्ट है। तो बच्चों डाई ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और डायरेक्ट भी दोनों शामिल हो। जब दोनों आ जाएंगे तो फिर वो जो वर्ब होगा हमारा, वो क्या होगा, वो हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो बच्चों इसको भी हल कर लिया कि मोनोट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट शामिल होगा, जबकि डाई में क्या होंगे, जिसमें दो ऑब्जेक्ट शामिल होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी शामिल होगा और डायरेक्ट भी शामिल होगा। अब इसमें मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इनडायरेक्ट है, और असोरी कौन सा है, इसमें डायरेक्ट है। तो ये भी हमने देख लिया। बच्चों अब हम चलते हैं अगली टाइप्स की जाने में। हाँ जी बच्चे, अब देखिए दो बड़ी अहम चीजें यहां पे आ रही हैं बच्चों। एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, और एक उनके मुकाबले में क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो जरा बच्चों इनके बारे में देखिए। क्या बच्चों, फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, कि जैसे सब्जेक्ट होगा तो वर्ब उसके मुताबिक बदल जाएगा, और जैसे टेंस होगा तो उसके मुताबिक वर्ब बदलेगा। अब मैं आपको मिसाल दूं, अगर हमारे पास ही हो, देखिए ही हो, अब चूंकि ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो इसके मुताबिक यहां पे क्या आएगा, इसके मुताबिक यहां पे गोज आएगा, ही गोज टू स्कूल। तो आप जानते हो चूंकि हमारे पास जब यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने इसको गोज कर दिया। और बच्चों अगर हमारे पास वी आएगा, अब हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, तो मैं यहां पे वी, तो आप देखो ये गो बन जाएगा। अब इससे गो जो है हमने वी के मुताबिक चेंज कर दिया ना, तो वी गो टू स्कूल। तो आप जानते हो जब इस तरह के वर्ब होंगे जो बाउंड होते हैं किसके, आपके सब्जेक्ट के, और वो टेंस के बाउंड होते हैं, तो उसके मुताबिक वो बदलते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब्स होगा। अब सपोज एक और बात, मैं अगर यहां पे ये बोलूं कि ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, अगर बच्चों ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे,
देखिए बच्चों, जब मैंने यस्टरडे की बात की बच्चों, मैंने पास की बात कर दी, तो जारी बात है पीछे फिर मैं क्या लेके आऊंगा बच्चों, मैं पीछे पास्ट टेंस लेके आऊंगा कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो अब मैंने इस टेंस को चेंज कर दिया। अब आप क्या जाने कि फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी शेप को चेंज करते हैं। ही गोज है मगर वी के बाद गो आया और ही के बाद वेंट आया। चूंकि मैंने पास्ट की बात कर दी तो अब मैं गो नहीं कह सकता, अब मैं चूंकि माजी की बात है तो यहां पे मैं वेंट कहूंगा। मगर बच्चों अब इसके बरक्स इधर आ जाओ बच्चों, जब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं, जब नॉन फाइनाइट की बात होगी तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये आप देखिए लिखा हुआ है दे डू नॉट वर्क एज एक्चुअल वर्ब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये तो सेंटेंस में एक्चुअल वर्ब के तौर पे तो इस्तेमाल होते ही नहीं है इनका। तो वहां पे कोई उसमें मेन वर्ब में कोई इसमें देखिए क्या होता है, इसमें तीन चीजें शामिल है बच्चों। एक इसमें इन्फिनिटिव शामिल है, एक इसमें इन्फिनिटिव शामिल है, एक इसमें जेरेंड शामिल है और इसमें पार्टिसिपल शामिल है। आओ जी बच्चों, अब इन तीनों की मिसालें अगर मैं आपसे बयान करूं कि इन्फिनिटिव कैसे होगा, जेरेंड कैसे होगा, पार्टिसिपल कैसे होगा, ये कैसे आएंगे नॉन फाइनाइट जो किसी सब्जेक्ट के मोहताज नहीं होते, जो किसी टेंस के मोहताज नहीं होते। सुने बच्चों, आप देखिए यहां पे आप इन्फिनिटी की बात करते हैं। जब मैं यहां पे ये बात करूंगा कि आई वुड लाइक टू प्ले, इसके बाद क्रिकेट, तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, टू प्ले। अब देखिए आपके सामने ये क्या आ रहा है, ये इन्फिनिटिव है, टू के बाद पहली फॉर्म। देखो बच्चों यहां पे आई लगा दो, यहां पे वी लगा दो, यहां पे दे लगा दो, जो मर्जी लगा दो, इस इन्फिनिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि दे वुड लाइक, आई वुड लाइक, ही वुड लाइक, जो मर्जी लगा दो, आपको जानते हैं ये इन्फिनिटिव है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों जेरेंड क्या होता है, बच्चों जेरेंड क्या होता है, जब ये आईएनजी फॉर्म जब वो एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, एज ए नाउन इस्तेमाल होगी तो जाहिर बात है क्या होगा, जब ये बोलेंगे, हम बोलते हैं ही, इसके बाद बोलते हैं एंजॉयज, ही एंजॉयज स्विमिंग। और बच्चों ही एंजॉय स्विमिंग, तो बच्चों आपने जानते हैं ये ही एंजॉय स्विमिंग है। अब यहां पे स्विमिंग क्या है, ये जेरेंड है और जो एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो आप जानते हो एंजॉय के बाद ये नाउन आ गया तो ये एज ए जेरेंड का। अब ये कौन सा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। तो सुने अब इससे देखो यहां पे ही आ जाए, यहां पे दे आ जाए, यहां पे जो मर्जी आ जाए, यहां पे जो टेंस आ जाए, ही एंजॉयज हो, ही एंजॉयड हो, ही विल एंजॉय हो, जो मर्जी टेंस लगा दो, जो मर्जी सब्जेक्ट लगा दो, स्विमिंग के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हम पार्टिसिपल की मैं अगर बात करूं तो उसमें क्या होगा, पार्टिसिपल में बच्चों ये होगा, अगर मैम इसकी ही कंप्लीटेड द असाइंड टास्क, और बच्चों आप जानते हो ये पार्टिसिपल आया हुआ है जो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब बताओ यहां पे टास्क क्या है बच्चों, ये नाउन है, इससे पहले ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो बच्चों जो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे एज एडजेक्टिव, अब ये कोई यहां पे पार्टिसिपल है और जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो एज एडजेक्टिव भी तो काम करता है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आई हैव ब्रोकन आ गिलास, आई हैव ब्रोकन आ गिलास, अब यहां पे ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। आज जब मैं आई हैव आ ब्रोकन गिलास, अब यहां पे ब्रोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। देखिए अब यहां पे ही कंप्लीटेड द असाइंड टास्क, अब वो आईएनजी फॉर्म वाला, जो आईएनजी फॉर्म वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं तो वो भी तो एडजेक्टिव। देखो अगर मैं यहां पे ये बोलूंगा कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, आई लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग इसके बाद स्टोरीज, तो अब बच्चों देखो यहां पे स्टोरीज क्या है, नाउन है, इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म में। अब ये क्या बन गया, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो बच्चों कोई सा भी सेंटेंस आप बनाते थे, कोई सा भी सेंटेंस आप यहां पे लगा सकते हैं, आईएनजी जो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाएगा। तो बच्चों ये आपने कर लिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। आगे चल के जो आगे टॉपिक आएगा बच्चों उसमें तफसीलन अगले टेस्ट में हम इन तीनों की वजाहत से बयान करेंगे कि इन्फिनिटिव के रूल मैं आपको बताऊंगा। आगे चल के इन्फिनिटिव के रूल कहां का इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड कहां क्या आएगा, और इसका तफसीलन आगे पार्टिसिपल अगले टेस्ट में E8 में आपको तफसीलन ये बताया जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है तो ये क्या है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब आपके सामने एक्शन वर्ब्स होते हैं और स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव, स्टेट से निकला हुआ है। एक्शन वर्ब बच्चों अपने नाम से लग रहा है। एक्शन वर्ब वो होते हैं जिसमें वो अपना एक्शन शो करते हैं, एक्शन उसमें बकायदा मूवमेंट शो होती है, एक्शन शो होता है। तो इसमें ये मेन देखो, एक्ट हो गया, अराइव हो गया, बेक हो गया, ब्रिंग हो गया, रीड हो गया, राइड हो गया, रन हो गया, सिंग हो गया। अब ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि एक्शन वर्ब होते हैं जिसमें बकायदा एक्शन, इट रिलेट्स टू एक्शन,
और फिजिकली एक्शन हो सकता है, सुनिए बच्चों, मेंटली एक्शन हो सकता है। तो आप जानते हो कोई भी यहाँ पे ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करेगा तो उसको हम इसमें ले आएंगे। और बच्चों आगे चलते हैं, स्टेटिव वर्ब बच्चों, स्टेट से लिखा हुआ है, स्टेट हालत को बोलते हैं। आप देखिए बच्चों, इनकी खास बात याद रखिएगा, ये हमारे इमोशन से, फीलिंग से रिलेट कर सकते हैं। मगर बच्चों जो स्टेटिव वर्ब होगा, सुने गौर के साथ, जो स्टेटिव वर्ब होगा वो कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता। देखो जैसे कि अडोर है, अडोर टू लव समवन होता है, तो मैं ये कभी नहीं कह सकता आई एम अडोरिंग समवन या आई एम लविंग समवन, नहीं। ये बच्चों जब कभी आएंगे ये प्रोग्रेसिव टेंस में कभी नहीं आएंगे, ये प्रेजेंट में आ सकते हैं, ये पास्ट में आ सकते हैं, मगर ये प्रोग्रेसिव टेंस में आईएनजी फॉर्म में कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। देखो आज तक कभी हमने कहा जी आई एम डिसलाइकिंग हिम, नहीं। जब भी हम बोलते हैं आई डिसलाइक हिम, आई डाउट, आई फील है, इट दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ, तो बच्चों जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इनको कभी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम अगली बात की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, आप ये तीन टाइप्स ये भी देख रहे हैं, यानी कि टाइप्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ये सारा आप टॉपिक अभी सुनते आ रहे हो, तो हम अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें टाइप सब्जेक्टिव बातें करें, तो अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव बातें होंगी जो एमडी कैट के मुताबिक होंगी। तो इनकी टाइप सुन लें बच्चों। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म, जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी वाली फॉर्म में होंगे, कि वेट, वेटेड, वेटेड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, रीच, 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 ये क्या होंगे? रेगुलर वर्ब्स होंगे। और बच्चों वो जिनकी पहली फॉर्म, जिनकी सेकंड फॉर्म, जिनकी थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम रहती है, पहली फॉर्म भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, तो कट 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 है, लेट 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 हो गया, और ये सारे क्या होंगे? इरेगुलर में आएंगे। और बच्चों लिंकिंग वर्ब, अगर आपको जानते हो, पीछे जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा था तो बच्चों मैंने वहां से आपसे बात की थी, मैंने आपसे कहा था ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको बच्चों आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी, आईएनजी फॉर्म, तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई आपको अगर क्या मिल जाता है, नाउन या एडजेक्टिव मिल जाता है, तो बच्चों वो क्या होगा? वो लिंकिंग वर्ब होगा। वो लिंक, जैसे हम बोलते हैं अली इज हैप्पी, अब इज यहां पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अली इज ए डॉक्टर, अब अली के बाद आगे चल के जो इज के बाद डॉक्टर है वो अली की बात कर रहा है, तो वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पे क्या बन गया? ये लिंक वर्ब हो गया। और बाकी वर्ब ऑफ सेंसेस आपके इसमें शामिल है कि फील आ जाए, स्मेल आ जाए, साउंड आ जाए, टेस्ट आ जाए, ये सारे लुक, सीम आ जाए, तो भाई ये भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इनके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी वर्ब्स मैंने आपसे बात की है, वो जो स्टे होता है, रिमेन होता है, तो उनके बाद भी हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी लिंकिंग वर्ब में शामिल है। तो बच्चों ये सारी टाइप्स हमने बयान कर लिए। अब अगला पॉइंट सुनेगा, बड़ी अहम बात हो रही है, सुने बच्चों, तवज्जो। बच्चों एक अहम पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो क्या है बच्चों? आप जानते हो, पीछे जरा वापस आइएगा, जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, ये बात मैंने आपसे वहां भी शेयर की थी, आज फिर मैं बात कर रहा हूं। सुने बच्चों, एक्सेप्शन की बातें होंगी। वैसे टू के बाद पहली फॉर्म आती है, मगर टू के बाद पहली फॉर्म कहीं नहीं भी आएगी। अब जो सुनो, जहां जहां नहीं आती वो मैं सारी बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं, देखिएगा बच्चों। अब जी पहला पॉइंट बच्चों, जब कभी आपको लुक फॉरवर्ड टू मिलेगा, सुनिए बच्चों, जब कभी आपको लुक फॉरवर्ड टू मिलेगा, अब इस टू के बाद जो वर्ब होगा वो बच्चों आईएनजी फॉर्म में आएगा। अब देखिए मैं आपसे बात करूंगा, देखिए अब मैं ऐसे बोलूंगा आई लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड टू। अब सुने बच्चों, अगर इसके बाद कोई वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, और अगर कोई नाउन होगा तो वैसे का वैसा रहेगा। अभी आई लुक फॉरवर्ड टू बच्चों, यहां पे सक्सीड है, आप देखो सक्सीड वर्ब है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सक्सीडिंग। अच्छा आप देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू। अब ये सक्सीड वर्ब था तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। अगर नीचे में यहां लिखूं सक्सेस, तो बताओ बच्चों सक्सेस क्या है? नाउन है, ये वैसे का वैसा रहेगा। अब आगे सुनिएगा बच्चों, आप देखिए अब एक और वर्ब लेके आते हैं। अगर बच्चों मैं यहां पे ये बात करूं, सुनिएगा, मैं यहां पे कहता हूं परफॉर्मिंग, और यहां पे लिखता हूं परफॉर्मेंस। सुनिए बच्चों, आप देखिए यहां पे आप सुनिएगा, आप देखिए जब कभी आपको परफॉर्म का वर्ड मिलेगा, देखिए परफॉर्म आपके सामने क्या है? ये बच्चों वर्ब होता है, परफॉर्म वर्ब है, तो मैं उसकी आईएनजी फॉर्म लेकर मैं बोलूंगा परफॉर्मिंग आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग वेरी वेल, मगर परफॉर्मेंस क्या है? नाउन है, ये देखो ये वैसे का वैसा रहेगा। अब एक बात और सुनेंगे, देखिए अब अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि आई लुक फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग परफॉर्मिंग, और बच्चों अगर मैं सिंग बोलूं और यहां में मैं सॉन्ग कहूं, सुने बच्चों, आप देखिए सिंग क्या है?
सिंग वर्ब होता है तो मैं इसको सिंगिंग कह दूंगा, और सॉन्ग नाउन है, ये वैसे का वैसा रहेगा, और ये कहानी इस तरह आगे चल सकती है। देखिए बच्चों, अब इस पॉइंट से आपने क्या सीखा कि जब कभी आपको लुक फॉरवर्ड टू मिलेगा, लुक फॉरवर्ड टू, अगर इसके बाद आगे चल के कोई वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, अगर वो नाउन होगा तो वैसे का वैसा रहेगा। हाँ जी बच्चों, मेरी बात सुनेगा। अब देखिए, अब एक बात और नोट कर लें बच्चों, यहां पे ना आई लुक है बच्चों, आप ये सुने, जो लुक है ना, ये लुक, ये इसका पहला पार्ट है, ये टेंस का पार्ट है, आई लुक। आगे बच्चों सुने, ये जो लुक है ये तब्दील हो सकता है, मगर इसके बाद अगला हिस्सा वो चेंज नहीं हो सकता। आप देखिए, आई लुक है ना, तो बच्चों इसको मैं कह सकता हूं आई एम लुकिंग। देखिए, मैं इसको आई एम लुकिंग तो कह सकता हूं, आगे वो सारी बातें सेम रहेंगी। मैं इसको फ्यूचर भी कह सकता हूं कि आई शैल लुक, आई शैल लुक, मैं इसको ये भी कह सकता हूं, आगे सेम सूरत याद रहेगी बच्चों। मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि आई हैव लुक्ड, और सुने बच्चों, आगे सेम बात रहेगी। मैं इसको ये भी कह सकता हूं क्या, आई कैन लुक, मैं इसको मॉडल वर्ब में आगे सेम बच्चों। अब आपने एक चीज देखी कि यहां जो मर्जी टेंस आ जाए, यहां पे प्रेजेंट आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए, फ्यूचर आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, इधर जमाने के मुताबिक, टेंस के मुताबिक बात को चेंज करेंगे। मगर इस फॉरवर्ड से आगे अगर यहां पे कोई वर्ब आ रहा होगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, अगर नाउन होगा तो आपके सामने वो वैसे का वैसा रहेगा। जैसे यहां पे सक्सीड वर्ब था, आईएनजी फॉर्म आई, सक्सेस नाउन था, वैसे का वैसा आया, परफॉर्म वर्ब था, परफॉर्मिंग हुआ, परफॉर्मेंस नाउन है, वैसे का वैसा, सिंग वर्ब था, सिंगिंग, सॉन्ग नाउन था, वैसे का वैसा आया। अब अगला पॉइंट क्या है, जरा वो देखिए बच्चों। हाँ जी बेटा सुनिएगा। अब देखिए, विद अ व्यू टू, बच्चों विद अ व्यू टू ये एक्सप्रेशन आया हुआ है आपके बुक 2 में, लेसन नंबर 10 द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड में ये बात इस्तेमाल हुई है बच्चों, कि जब कभी विद अ व्यू टू आपको मिलेगा, एस टू के बाद जो कोई वर्ब होगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। देखिए, मैं अगर इसको यूं बोलूं कि ही, इसमें बोलूंगा ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चला गया, ही वेंट टू इंग्लैंड विद अ व्यू टू। आप सुनिए बच्चों, विद अ व्यू टू, अब इस टू के बाद जो वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, विद अ व्यू टू अर्निंग आएगा, विद अ व्यू टू अर्निंग मनी। हाँ बच्चों, आप सुने, अब इसको अगर मैं यहां पे नाउन लेके आऊं, मैं बोलूं ही वेंट टू इंग्लैंड विद अ व्यू टू, अब इसके बाद मैं कोई नाउन बोलूंगा तो मैं विद अ व्यू टू एजुकेशन। आप बताओ बच्चों, एजुकेशन क्या है बच्चों, ये नाउन है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। अब देखिए, वो बुक 2 की मैं आपको लाइन कोड करता हूं, लेसन नंबर 10 द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड की। वहां पे ये था कि जब उसके जो बादशाह के जो जब उन्होंने लाइब्रेरीज में गए तो वहां पे आता है दे वेंट टू लाइब्रेरीज टू बाय विद अ व्यू टू, वहां पे आता है विद अ व्यू टू बाइंग और कॉपीइंग, विद अ व्यू टू। आप बच्चों लेसन नंबर 10 द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, उसका आखिरी पैराग्राफ जाके पढ़िएगा, वहां पे ये बात आपको मिलेगी कि वहां पे विद अ व्यू टू लिखा हुआ है। अब उसके बाद जो वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। अब बच्चों आगे बातें करते हैं। हाँ जी बच्चों, मेरी बात सुनेगा, ये डिवोट और कमिट बच्चों, ये दो ऐसे वर्ब्स हैं, मैं आपको खोल के बताना चाहता हूं कि जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे तो आपने क्या करना है, जरा देखिएगा। सुनिए बच्चों, देखिए, मैं अगर कमिट की बात करूं, सुनिए, अगर मैं ऐसे बोलूं ही हैज कमिटेड ब्लंडर, he has committed blunder, he has committed mistake, तो आप जानते हो हैज के बाद यहां पे ये थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और बच्चों आप जानते हो जो कमिटेड वर्ड होता है ये एडजेक्टिव भी होता है बच्चों, एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है। आप बोलते नहीं लाइफ में कि वो बड़ा लाइफ में कमिटेड है, वो बड़ा डिटरमिन्ड है, हम बोलते हैं। सुनिए बच्चों, जब ये कमिटेड का वर्ड जब ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके साथ क्या रूल होगा बच्चों। जब मैं ऐसे बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा ही इज कमिटेड, हाँ जी बच्चों, ही इज कमिटेड। आप देखिए बच्चों, अब मैं इज के बाद यहां पे कमिटेड कह रहा हूं, तो बच्चों अब यहां पे ये एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आया, एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, ही इज कमिटेड, वो बड़ा डिटरमिन्ड है, किसके साथ, टू आ गया बच्चों यहां पे। अब इस टू के बाद सुनो बच्चों गौर के साथ, हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि टू के बाद पहली फॉर्म आती है, मगर टू के बाद कभी पहली फॉर्म नहीं आती। कहां नहीं आती, मैं वो बातें कर रहा हूं। लुक फॉरवर्ड टू की मैंने बात की, विद अ व्यू टू की बात की, और डिवोट और कमिट के बारे में बता रहा हूं। ही इज कमिटेड टू, तो बच्चों अगर यहां पे वर्ब होगा डू नहीं आएगा, डूइंग आएगा। मैं बोलूंगा ही इज कमिटेड टू
डूइंग MBBS, डूइंग इट, जो भी बच्चों आप बात करेंगे। हाँ, अगर बच्चों इसके बाद कोई नाउन आएगा तो वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन मैं बोलूंगा ही इज कमिटेड, अब इसके बाद टू आया, अब यहां पे मैं नाउन लेके आ रहा हूं। नाउन क्या जी? एक्सेलेंस। अब मुझे बताओ एक्सेलेंस क्या है? नाउन है। परफॉर्मेंस क्या है? नाउन है। हाँ जी, सक्सेस क्या है? नाउन है। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, विक्ट्री क्या है? नाउन है। बुक्स क्या है? नाउन है। बुक्स आ गया। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, जो नाउन आ रहे हैं वो वैसे के वैसे आ रहे हैं, और जो वर्ब होगा वो ING फॉर्म में आएगा। शर्त क्या? कि जब कभी कमिटेड आपको एज ए एडजेक्टिव मिलेगा, ही इज कमिटेड, यू आर कमिटेड, दे आर कमिटेड, फिर हम इसकी बात करेंगे। बच्चों अब अगला रूल, अगला वर्ड क्या है? डिवोट। जब हम डिवोट की बात करेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा। हाँ भी सुनिए बच्चों, जब कभी आपको डिवोट एक ऐसा वर्ब है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये टेंस वर्ब होगा, तो फिर वहां पे कोई ऐसी बात नहीं होगी। जब बोलूंगा ही डिवोटेड हिज लाइफ, आओ जी खत्म होगी बात। यहां पे वो बात नहीं आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सुने, डिवोट के साथ बातें दो याद रखिएगा। जब डिवोट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब डिवोट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आपने क्या करना है? फिर बच्चों आप देखिए, ही, फिर हम बोलेंगे ऐसे, ही डिवोटेड, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इस ही के मुताबिक हम सेल्फ केस लेके आएंगे। ही डिवोटेड हिमसेल्फ आएगा, ही डिवोटेड हिमसेल्फ। अब इसके बाद टू आएगा। अब बच्चों इस टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो वो ING फॉर्म में आएगा, और अगर कोई नाउन होगा तो वो वैसे का वैसा रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू, क्या बोलेंगे? अचीविंग आएगा। देखिए बच्चों, अचीविंग क्या है? वर्ब है। हाँ जी, इसके बाद देखिए और क्या आएगा? सक्सीडिंग आएगा। देखो वो क्या है? ये वर्ब है। हाँ जी, और अगर बच्चों मैं नाउन लेके आऊं, देखिए मैं बोलूंगा ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू, और अगर इनके बाद कोई नाउन होगा तो वो वैसे का वैसा रहेगा। अब देखिए वो कैसे आएगा? अगर मैं यहां पे ये बात करूं, अचीव, अचीव वर्ब होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं अचीवमेंट, आप देखिए बच्चों, आप जरा नोट करें, अचीव क्या है? वर्ब है, तो मैंने इसको अचीविंग कहा। अब अचीवमेंट क्या है? ये नाउन है, और ये वैसे का वैसा रहेगा। अब आपके सामने सक्सीड वर्ब था तो मैंने इसको सक्सीडिंग कहा, और जब क्या आएगा? जब सक्सेस होगा तो आप जानते हो ये नाउन है और ये वैसे का वैसा रहेगा। तो अब यहां से भी हमने क्या सीखा कि जब डिवोट का वर्ब जब एज ए वर्ब आएगा, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट के मुताबिक हम सेल्फ केस लगाएंगे। फिर उस टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो वो ING फॉर्म में आएगा, अगर नाउन होगा तो वो वैसे का वैसा रहेगा। एक वर्ड और देखिएगा बच्चों, अब वो वर्ड है बच्चों एडमिट। देखिए एडमिट के बच्चों दो मीनिंग होते हैं। एडमिट के दो मीनिंग है, एक होता है किसी बात को तस्लीम करना, और एक होता है किसी को स्कूल में या कॉलेज में या हॉस्पिटल में दाखिल करवाना। तो इस बात को सुनेगा। देखिए एडमिट के वर्ड की बात करूं, एडमिट। सुनो बच्चों, जब हम किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे, द चाइल्ड वॉज एडमिटेड, द चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू, अब इसके बाद देखो स्कूल आ गया। बच्चों देखो, ये तो जब आपको ये एडमिट का वर्ड जब स्कूल में दाखिल करवाने, हॉस्पिटल में दाखिल करवाने में आएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, जब एडमिट का वर्ड अपनी दूसरी सेंस में आएगा, तस्लीम करना, किसी बात को मान लेना, तो फिर आपने क्या करना है? फिर बच्चों जब ये कभी दाखिल करवाने की सेंस में आता है तो ये हमेशा पैसिव वाइज अंदाज में आता है, और जब ये तस्लीम करने की सेंस में आएगा तो एक्टिव वाइज में आएगा। देखिए जब मैं ऐसे बोलूंगा ही एडमिटेड, और बच्चों अब इसका तर्जुमा यह है कि उसने तस्लीम किया। अब इसके बाद बच्चों टू आएगा। अब इस टू के बाद बच्चों जो वर्ब आएगा तो वो ING फॉर्म में आएगा। मैं क्या बोलूंगा? ही एडमिटेड टू। बताओ टेल आएगा, टेल वर्ब होता है, टेलिंग आएगा, टेलिंग अ लाई। क्या बोलेंगे? ही एडमिटेड टू टेलिंग अ लाई। हाँ, अगर बच्चों कोई नाउन आएगा, मैं ऐसे बोलता हूं ही एडमिटेड टू। अब मैं कहता हूं यहां पे थेफ्ट नाउन है, चोरी होती है, वैसे का वैसा रहेगा। अब देखिए ऊपर बच्चों ये वर्ब था, जब एडमिटेड टू के बाद वर्ब आया किस फॉर्म में आ गया? ING फॉर्म में। थेफ्ट नाउन था, वैसे का वैसा आ गया। अब इस कैटेगरी में जो बाकी वर्ड शामिल है मैं उनको लेके आ रहा हूं, और वो क्या है बच्चों?
उसको देखिएगा। हाँ जी बच्चों, कॉन्सेप्ट हमारा ये चल रहा है कि टू के बाद पहली फॉर्म आती है, मगर टू के बाद कभी पहली फॉर्म नहीं आएगी। अब ये बाकी बस में बच्चों, जब कभी आपको ये आ जाए ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, अवर्स टू, अवर्यन टू, अकस्टम टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, और जी एडिक्टेड टू बच्चों आप देखिए, आप जानते हो, और एक होता है यूज टू। और बच्चों ये यूज टू मैं आपको अभी पहले बचा के आ रहा हूं कि इसके बाद पहली फॉर्म भी आती है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है। तो बच्चों ये वो एक्सप्रेशंस हैं, ये वो, और इनसे पहले जो मैं बता चुका, कौन कौन से, इनसे पहले मैंने आपको बता दिए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, विद अ व्यू टू आ जाए, कमिटेड टू आ जाए, डिवोटेड टू आ जाए, एडमिटेड टू आ जाए, और ये बातें आ जाए तो इन टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। हाँ अब वापस आ जाओ, जब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें दो वर्ब्स ऐसे आए थे जिनके टू के बाद भी मैंने आपको आईएनजी फॉर्म बताई। बताओ वो कौन कौन से वर्ब थे बच्चों? उसमें एक वर्ब था क्या? उसमें एक वर्ब था अप्लाई और एक था रिजाइन। आप जानते हो जब कभी आपको ये दो वर्ब मिलेंगे, इनके साथ भी आगे टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, तो वहां भी आपने आईएनजी फॉर्म का मैं सेंटेंस बनाता हूं, ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू डूइंग आएगा, टू अचीविंग आएगा, और ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू, अगर वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म है, नाउन होगा तो वैसे के वैसा। बच्चों ये अप्लाई, ये रिजाइन और ये सारी बातें, और जो मैं पहले बता चुका, अब उस कंसेप्ट का मैं इख्तिताम कर रहा हूं इस बात के साथ। ठीक है, टू के बाद पहली फॉर्म आती है, सुनो बेटा, टू के बाद पहली फॉर्म आती है, मगर टू के बाद कभी पहली फॉर्म नहीं आएगी। टू के बाद बच्चों आईएनजी फॉर्म भी आती है, और वो कहां कहां आती है, ये बातें मैं एक बार फिर गिनवा के इस लेसन को, इस लेक्चर को एंड करना चाहता हूं। सुनो, मैं फिंगर टिप्स पे आपको बता रहा हूं। आखिरी बात, आखिरी मिनट, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, और इसके बाद मैंने कहा जी कमिटेड टू, डिवोटेड टू, एडमिटेड टू, और इसके बाद देखिए आपके सामने ये थे ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्टेड टू, अवर्स टू, अवर्यन टू। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, और बच्चों ये वो है यूज टू जिनके बाद अगर वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, और अगर नाउन होगा तो वैसे का वैसा रहेगा। बच्चों अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात होगी, बड़ी अहम बातें अब आएंगी आगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।